हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? जहाँ तक आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में देखे थे कि भारत के साथ जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना कितने देश साझा करते हैं और कितना किलोमीटर, और कौन सा सबसे बड़ा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर करता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लिए थे, पिछले क्लास में देख चुके थे। अब हम अगला क्लास जो है ना स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे जो जलीय सीमा जो है ना, समुद्री सीमा या समुद्र के तट पर कितने राज्य जो है वो है। तो चलिए हम भारत का मैप लेते हैं। चलिए, तो ये मेरा भारत का नक्शा है। ठीक, चलिए थोड़ा छोटा कर ले। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि भारत का जो चौहद्दी होता है, चौहद्दी क्या है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो भारत के जो है ना उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में क्या है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत के जो है ना, भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में जो है ना क्या है, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्या है? तो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी हिमालय है। भारत के उत्तर में क्या है? तो हिमालय है। क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय। और दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में क्या है? एक तो श्रीलंका है, दूसरा हिंद महासागर, यानी श्रीलंका, दूसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। अगर पूरब में पूछा तो पूरब में म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद पश्चिम में पूछेगा तो पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद अरब सागर। अब देखिए, तो भारत के उत्तर में अगर पूछेगा तो उत्तर में हिमालय पर्वत। अब भारत के दक्षिण में पूछेगा तो श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूरब में पूछेगा तो भारत के पूरब में म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में पूछेगा तो पाकिस्तान और अरब सागर। तो अब हम देखते हैं, ये तो चौहद्दी हो गया, भारत की चौहद्दी। अब देखते हैं जो भारत जो है ना कितना किलोमीटर और कितने राज्य के साथ जो है ना, और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है ना स्थलीय जलीय सीमा साझा करता है। क्या करता है? जलीय सीमा साझा करता है। तो अब हम इसको मिटाते हैं। इसका पीपीटी मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो ये देखना है, जो कितने जो है ना समुद्री तट पर जो है ना राज्य है। तो ये जो है, ये यहां से लेकर के, गुजरात से लेकर के, और ये मेरा म्यांमार तक, कह सकते हैं बंगला, पश्चिम बंगाल तक जो है ना, ये सीमा साझा करता है। किससे? समुद्रीय सीमा साझा करता है। जलीय सीमा सटा, जल से सटा हुआ राज्य है। तो अब देखना है इसमें कितने राज्य ऐसा है जो जलीय सीमा साझा करता है। तो 9 राज्य जो है ना, 9 राज्य जलीय सीमा साझा करता है। क्या करता है? जलीय सीमा
साझा करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा राज्य है जो जलीय सीमा साझा करता है, तो हम इसको देखना है। चलिए, तो सबसे पहले हमको यह देखना है जो भारत के जो है ना पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। अरब, सॉरी, अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। ठीक है, अब देखिए अरब सागर इधर, इधर क्या है, तो याद ये इधर हो गया बंगाल के खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी। अब देखना अरब सागर से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है, तो सबसे पहले अरब सागर से सटा हुआ राज्य ये यहां से यहां तक कौन सा है, तो गुजरात है। क्या है? गुजरात है। ये क्या है? गुजरात है। फिर यहां से यहां तक कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। उसके बाद यहाँ पे ये जो छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा, ये क्या है? ये गोवा है। क्या है? गोवा। सॉरी, यहाँ पे ये छोटा सा जो राज्य दिखाई दे रहा है कौन सा है? गोवा है। उसके बाद यहां से यहां तक कौन सा है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये केरल हुआ। कौन सा है? केरल। तो देखिए कितने राज्य था जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है, तो 5। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, अरब सागर से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल। ठीक, अब देखना है बंगाल के खाड़ी के साथ जो है ना कितने राज्य सीमा साझा करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। अब देखना है यहाँ पे ओडिशा। ओडिशा, यहाँ पे ये जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो ये जो है ना 4 राज्य के साथ अरब सागर सीमा साझा करता है। एक हो गया आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अब हमको देखना है जो ये टोटल जो एरिया जल से जो सटा हुआ है ये कितना किलोमीटर सटा हुआ है, और सबसे अधिक जो है ना कौन सा राज्य जल ये सीमा साझा करता है, तो इसको देखना है। तो सबसे अधिक जो है ना जलीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है ना सीमा साझा, सीमा साझा, सबसे अधिक सीमा साझा करता है कौन? गुजरात। कौन सा? गुजरात जो है ना जलीय सीमा सबसे अधिक साझा करता है। अब हमको देखना है जो कितना किलोमीटर का जो है ना ये सीमा साझा किया, तो 2 एंगल से पूछा जाता है। कितने एंगल से? दो। एक तो संपूर्ण भूमि का और दूसरा जो है ना मुख्य भूमि का, कितना किलोमीटर जो है ना लंबाई है। तो सबसे पहले ये तो हम देख लिए, मुख्य भूमि वाला तो देख लिए। अब हम जो है ना द्वीप सहित देख लेते हैं। पहले हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो किसके साथ जलीय सीमा साझा करता है। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट लेते हैं, या इसी को इरेज कर देते हैं। लिख लिए? आपको तो मालूम होगा ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये?
बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। ठीक है। अब देखते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो जलीय सीमा लगाती है। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है बंगाल के खाड़ी में, एक अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान और निकोबार। निकोबार कौन सा? अंडमान और निकोबार। उसके बाद यहाँ पे है पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी। यहाँ पे भी है पुडुचेरी, लेकिन इसका नाम जो है ना अलग अलग है। एक का नाम यमन, क्राइकल और माहे। तीन जगह पुडुचेरी है, एक इधर है। तो एक का नाम है यमन, माहे और क्राइकल। यमन, माहे और क्राइकल। ठीक है। इस तीनों का नाम अलग अलग रखा गया है। तो अब हमको देखना है, ये जो है बंगाल के खाड़ी में दो दो केंद्र शासित प्रदेश, एक अंडमान निकोबार और दूसरा पुडुचेरी। अब अरब सागर के तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्या है? तो यहाँ पे है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो ये भी पूछ देता है ये जो इसका राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी दमन है। ठीक है। इसके अंडमान निकोबार का पूछ देगा तो उसके बाद अरब सागर। अरब सागर में एक और है। अरब सागर में ये लक्षद्वीप हुआ। लक्षद्वीप है ये। उसके बाद यहाँ पे पुडुचेरी भी है। पुडुचेरी। तो अगर पूछ दिया अरब सागर के साथ जो है ना कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है ना सीमा साझा करता है, तो तीन। कौन कौन? लक्षद्वीप, अंडमान दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। उसके बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप, तीन। अगर काउंटिंग के अनुकूल पूछा जाए तो कितना? चार। वैसे चार। कौन कौन? दादर नगर हवेली दमन द्वीप और लक्षद्वीप। उसके बाद पुडुचेरी। उसके बाद बंगाल के खाड़ी। वैसे अगर पूछ दे जो अरब सागर के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो तीन। अरब सागर के साथ तीन। कौन कौन? दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो अब देख लेते हैं इसका जो है ना राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम है। श्री विजयपुरम है। उसके बाद इसका पुडुचेरी का पुडुचेरी है। लक्षद्वीप का कावारती है राजधानी, कावारती। ठीक है। और दादर नगर हवेली का दमन है। ठीक। तो हम केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत के जो है ना जलीय सीमा कितना किलोमीटर साझा करता है, द्वीप सहित और मुख्य भूमि सहित। तो अब हमको देखना है। तो अगर द्वीप सहित पूछेगा ना, सबसे पहले पूछेगा भारत भारत का जलीय सीमा कितने किलोमीटर है?
भारत का जलीय सीमा कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? तो अब देखना है, यहां पे लिखा रहेगा संपूर्ण भारत का। यहां पे क्या लिखा रहेगा? यहां लिखा रहेगा संपूर्ण भारत का। संपूर्ण भारत का जलीय सीमा कितना किलोमीटर है? तो संपूर्ण भारत का 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर ये हो गया आपको जलीय सीमा, ये 0.7 होता है। उसके बाद मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का जलीय सीमा, तो ये है 6100 किलोमीटर। तो उधर हम स्थलीय सीमा देख लिए थे, जो स्थलीय सीमा कितना साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना या स्थलीय सीमा, तो वो था 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा कितना? तो 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं कि 0.6 किलोमीटर। अब देखिए, देखते हैं भारत के स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का लंबाई कितना है, पूछा जाता है। भारत का स्थलीय और जलीय सीमा का लंबाई कितना है? तो भारत का स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का लंबाई, तो ये हो गया स्थलीय सीमा की लंबाई, और ये हो गया जलीय सीमा की लंबाई। तो देखिए, स्थलीय सीमा कितना था? 15,200 किलोमीटर। इधर जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। अब अगर योग पूछ दिया ना, दोनों का योग क्या है, तो इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और यही अगर अंतर पूछ देगा तो अंतर में क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम योग देख लेते हैं। तो यहाँ 6 होगा, उसके बाद यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 3, 2 1 3 5 5 10 के 0, और इधर होगा, सॉरी यहाँ पे जोड़ने में कुछ गलत किया। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, 5 और 2 7, इधर 15 7 22। तो 22,716.6 किलोमीटर जो है ना, जलीय और स्थलीय सीमा का योग है। अब हमसे पूछ देगा अंतर, तो क्या करना है? इसको इसमें से घटा लेना है। तो 6 में से 10 में से 4 बचा, इसको माइनस कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? माइनस। उसके बाद यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 गया 3। उसके बाद यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया तो 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 में से 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 11 में से 5 जाएगा तो 6, और इधर 15 में से 7 गया तो 8 7 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7, क्योंकि एक इसमें से कैरी लिए थे। ठीक, तो अब कितना हुआ? 7683.4 किलोमीटर इसका क्या हुआ? अंतर हुआ। क्या हुआ? अंतर। चलिए, अब तो हम योग और अंतर भी समझ गए। तो अब हमको देखना है क्या? अब हमको देखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा जो है ना, कितने देश के साथ साझा करता है? कौन सा देश ऐसा है जो जलीय और स्थलीय सीमा जो है ना, भारत के साथ साझा करता है? उस चीज को हमको देखना है। तो चलिए हम पहले ब्लैंक मैप पर समझ लेते हैं।
चलिए ये मेरा मैप है। देखिए सबसे पहले ये जो ये देश जो है ना, ये पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान है। क्या है? अच्छा से लिखते हैं, पाकिस्तान। ठीक, उसके बाद देखिए यहां पे ये जो है ये म्यांमार है। ये हो गया बांग्लादेश। तो आप देखिए 3 देश ऐसा है जो स्थलीय जलीय दोनों सीमा साझा करता है। एक हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया म्यांमार और तीसरा पाकिस्तान। तो क्वेश्चन पूछेगा जलीय और स्थलीय सीमा जो है ना भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो एक तो करता है पाकिस्तान, दूसरा करता है बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार। 3 राज्य ऐसा है जो स्थलीय और जलीय सीमा साझा करता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हमको देखना है चलिए इसको लिख लिए होंगे तो मिटा रहे हैं। चलिए अब इसी में हम देखते हैं जो भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन है, भारत विश्व में जनसंख्या में कितना नंबर पे आता है, उसके बाद जो है क्षेत्रफल में कितना नंबर पे आता है। अब हम इस चीज को देखना है आगे। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर का है। ठीक है, अब देखना है 32,87,263, इसको जो है ना 32.8 जो है ना लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। सॉरी, इसको वर्ग किलोमीटर में लिखना है। इसको क्या लिखना है? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसी को 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं, या तो ये रहेगा या तो ये रहता है एग्जाम में। चलिए अब देखना है ये जो 32,87,263 किलोमीटर है, तो विश्व के सापेक्ष में कितना किलोमीटर है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? तो 2.4% है। कितना है? 2.4%। कितना है? तो 2.4% है। इसी में पूछ देगा अब भारत का जो है ना जनसंख्या कितना है, और भारत का जनसंख्या और विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब हम इसको देखते हैं। तो भारत का जनसंख्या कितना? अभी तो 142-43 करोड़ भारत की आबादी हो गई। उसके बाद इसी में पूछेगा विश्व के जो है ना कितना प्रतिशत, 11 का जनगणना के अनुकूल पूछेगा तो
सवा 100 करोड़ है, लगभग 125 करोड़ के आसपास। चलिए अब देखते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा वैसे। चलिए देखिए अब देखते हैं जो विश्व का जो है ना कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का था वो तो देख लिए 2.4%। अब देखते हैं विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं, तो 17.5% जो है ना लोग भारत में जो है ना निवास करते हैं। ठीक है, जनसंख्या प्रतिशत में, ठीक है 17.5% जो है ना लोग भारत में रहते हैं। चलिए इसको तो हम देख लिए। अब इसी में पूछा जाएगा भारत जो है ना, भारत का कौन सा राज्य जो है ना सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या है। अब हम इसको देखेंगे। तो भारत का एक न्यू मैप लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत जो है ना, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ना किस राज्य का है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये जो है ना ये राजस्थान है। क्या है, तो राजस्थान है। कौन सा है, तो राजस्थान। कौन सा है, तो राजस्थान है। ये कौन सा है, ये राजस्थान है, राजस्थान है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है कौन सा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे उससे छोटा मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं जनसंख्या के दृष्टि से जो है ना, ये तो हो गया क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्या हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल के दृष्टि से। अब हमको देखना है जनसंख्या के दृष्टि से। जनसंख्या, जनसंख्या के दृष्टि से, तो जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से देखना है। किसके दृष्टि से, जनसंख्या के। तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ना, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। अब हमको यह देखना है क्षेत्रफल देख लीजिए, देख लिए, उसके बाद जनसंख्या देख लिए। चलिए तो इसको लिख लिए होंगे। आगे हमको देखना है जो भारत, इसको मिटा लेते हैं पहले।
चलिए, भारत से जो है ना, भारत के बीच से कौन सा रेखा गुजरता है? तो कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर जो है ना, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरता है? भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरता है? तो भारत के 8 राज्य के, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। तो अब हम देखते हैं कर्क रेखा। ये मेरा ग्लोब है। अब देखिए, ये काल्पनिक रेखा, ये जो बीच से विश्व के ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री। इसको 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, यहाँ जो ऊपर ये रेखा जो है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश। और नीचे ये जो 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा है। कौन सा है? मकर रेखा। तो देखिए, यहां पे मेरा भारत है। ये मेरा भारत है। तो भारत के, ये देख रहे हैं, ये मेरा भारत है। तो ये भारत से जो है ना, भारत से 23.5 डिग्री जो है ना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। चलिए अब हम देखते हैं भारत के। चलिए, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये रेखा किन किन राज्यों के साथ जो है ना गुजरती है। तो यहां से ऐसे, ऐसे गुजरता है। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले ये जो है ना 8 राज्य के साथ जो है ना, 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहला जो है गुजरात। कौन सा? गुजरात। उसके बाद यहां पे है राजस्थान, राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितना राज्य हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राज्य से जो है ना कर्क रेखा गुजरती है। तो अब देखिए, इसका भी ट्रिक है याद रखने का। तो इसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। देखिए, डायरेक्ट जितना जितना बेहतर जो है ना डायरेक्ट याद रखने से होता है, उतना ट्रिक पर नहीं होता है। तो डायरेक्ट याद रखिए। गुजरात, सबसे पहले देखिए, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य ऐसा है जो कर्क रेखा पर क्या है कर्क रेखा से, कर्क रेखा इस राज्यों के से जो गुजरती है। ठीक है, तो भारत के बीचों बीच कौन सा रेखा है? तो कर्क रेखा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।